नंबर 1 आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट पार्ट में कर रहे हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। जिसमें हम करेंगे आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट में आपके जो लेवल्स हैं वो कितने लेवल्स होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं वो 3 पार्ट में हैं। एक होता है आपका टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक हमारा होता है आपका लोअर लेवल, या इसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 में आपका एक चार्ट दिख जाएगा आपको उस स्क्रीन पे। अब टॉप लेवल पे कौन 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 से लोग आते हैं, जैसे सबसे पहले आपका आ गया, जैसे बड़े बड़े लोग हो गए, चेयरमैन हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, आपका फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया जिसको सीएफओ भी कहते हैं, बाकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया। ये तो हो गए आपके कौन से आपके टॉप लेवल में जो बंदे आते हैं। फिर सेकंड आता है आपका मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन लोग आते हैं, जितने भी आपके मैनेजर होते हैं, जैसे परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग का मैनेजर हो गया, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, कोई भी प्लांट का सुपरिटेंडेंट है, डिविजनल हेड्स हैं, या किसी भी डिपार्टमेंटल के जो हेड्स होते हैं वो सारे आते हैं आपके मिडिल लेवल में। एंड थर्ड जो हमारा आता है दैट इज लोअर लेवल, या जिसको हम सुपरवाइजर हो गए। इसमें आपके सुपरवाइजर हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, फोरमैन हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, क्लर्क हो गए, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी, मतलब इसमें कहीं पे भी आपका वर्कर का नाम है, इट मीन जो वर्कर है आपके वो तीनों में से किसी लेवल में नहीं है। वर्कर हमारे किसी लेवल में नहीं आ रहे हमारे। ठीक है जी। अब इन तीनों का हम पढ़ते हैं कि यार इन तीनों का काम क्या क्या है। क्योंकि केस स्टडी कैसे आती है, आपको दे देगा ये XYZ कंपनी है, उसमें आपका इन्वेस्टर है, इस पोजीशन पे काम करते हैं, बताओ क्या गलती हो रही है या क्या फंक्शन उनको परफॉर्म करना चाहिए। तो उसमें क्या आएगा, ये आएगा आपको बताने के लिए कि वो टॉप पे है, मिडिल पे है, लोअर लेवल पे काम कर रहा है। खाली ये आइडेंटिफाई करना है, देन उसके फंक्शन आपको बताने की क्या क्या उसके फंक्शन है आपके। ठीक है जी। सबसे पहला आता है टॉप लेवल। अब टॉप लेवल के क्या क्या काम होते हैं अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम क्या होता है, इंटीग्रेट करना, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हैं सबके लिए सामान इकट्ठा करना और उन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, ये काम किसका है, टॉप लेवल का। दूसरी चीज आती है कि जितना भी कंपनी का वेलफेयर है, ये कंपनी कैसे सरवाइव करेगी, वो कौन बताएगा, टॉप लेवल ही बताएगा। टॉप लेवल ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका है। थर्ड आता है आपका कि भी हमारा एनालिसिस, कि हमारा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, क्या क्या चीजें हमें इम्पैक्ट कर रही हैं, क्या नहीं इम्पैक्ट कर रही हैं, वो भी हमें कौन बताता है, टॉप लेवल ही देखता है। ये सभी उन्हीं का काम है। तो ऐसा जितनी भी एक्टिविटीज है बिजनेस की, है जो सोसाइटी पे जो उसका प्रभाव पड़ता है, उन सब के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल आपका है, टॉप लेवल। फिर है आपका है लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब इसका क्या मतलब, लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब है कि बाहर के लोगों, अपनी कंपनी के बाहर से के जो लोग हैं उनके साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा, टॉप लेवल ही करेगा। कोई मिडिल मैन तो करेगा नहीं, बीच में टॉप लेवल ही बात करेगा ना उनसे आपका। एंड लास्ट आपका आता है डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारी एंटरप्राइज, हमारी कंपनी, हमारी फर्म जो हमने खोल ली है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस क्या टारगेट हमारा, वो कौन बताएगा आपको, वो बताएगा आपका ये टॉप लेवल। तो ये है आपके टॉप लेवल के फंक्शन। इसके बाद दूसरे आपके आते हैं मिडिल लेवल के फंक्शन। मिडिल लेवल क्या काम करता है आपका, जैसे सबसे पहले कि जो टॉप लेवल ने प्लान बनाए हैं उनको आगे बताना। सेकेंडली उनकी जो पॉलिसीज है टॉप मैनेजमेंट की वो आगे इंटरप्रेट करना, मिडिल मैन हो गया ना बीच में। फिर तीसरा आता है इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल, मतलब कि उनके डिपार्टमेंट में जो जरूरी बंदे हैं वो उनके पास मौजूद हो काम के लिए। फिर चौथा आपका आता है असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि लोगों को ड्यूटीज देना और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उनको बताना कि आपने ये चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इस टास्क को पूरा करना है। फिर मोटिवेट देम, उनको मेरे को मोटिवेट भी करना कि जैसे मेरा टारगेट है कि मैंने इस साल या इस महीने इतनी सेल करनी है ना, मुझे इतनी फीस अर्न करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अपने जो मेरे पास टीचर्स हैं या जो मेरे पास बंदे मैंने हायर किए उनको मोटिवेट करूंगा कि हाँ कि आप अपना फुल एफर्ट पे काम करो, मुझे ये टारगेट क्या करना है, अचीव करना है। वो काम भी किसका होता है, मिडिल लेवल का होगा। फिर आपका आता है कॉर्पोरेट विद अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं आपके, जैसे बताया मिडिल लेवल में क्या अलग अलग मैनेजर आते हैं, तो हर मैनेजर दूसरे मैनेजर का क्या करता है, कॉपरेशन बनाता है कि उनसे कोऑर्डिनेट करेगा उनके साथ। ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी आपका जो मैनेजर होगा वो हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपने डिपार्टमेंट के, अपने लाइन के लिए आपका। तो ये सब फंक्शन किसके हैं आपके, मिडिल लेवल के हैं। थर्ड हमारे तीसरे आपके आ जाते हैं आपके इसके लोअर लेवल के या सुपरवाइजरी लेवल के, क्या फंक्शन है इनका, काम होता है कि उनको वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। सेकेंडली सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स को
मतलब ऐसा एनवायरनमेंट देना जिसमें वो क्या रहे, सेफ रहे आपका। तीसरा होता है मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब कि जो मैं चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो चीज क्वालिटी में अच्छी हो, ये ना हो कि हम क्वालिटी उसकी चीज की गिरा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उसको जिम्मेवारी किसकी है आपकी है, लोअर लेवल की या सुपरवाइजर लेवल की है। फिर वो कहते हैं मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, की जो मटेरियल का जो वेस्टेज कम से कम हो और हमारा क्या हो, प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी हो, है ना। एंड लास्ट जो कहते हैं आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर वही क्वालिटी क्वांटिटी, कि वर्क जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी बने, ठीक है, प्लस हमारा जो वर्कर है हमारे लिए अच्छा लॉयल भी रहे, ये ना वो कोई और पैसा ऑफर करे उसके बाद चला जाए छोड़ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब काम किसके आपके हैं, लोअर लेवल के। तो ये तीन हमने क्या पढ़े अभी इसके, कि इनके क्या आपके फंक्शन आपके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका आगे आ जाता है हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का क्या काम है। मैनेजमेंट में 5 फंक्शन आते हैं हमारे, कौन कौन से। सबसे पहला आपका आ जाता है मैनेजमेंट के आपके 5 फंक्शन हैं, क्या करना। सबसे पहले प्लानिंग, फिर प्लानिंग के लिए आप क्या करोगे, चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद आप क्या करते हो, स्टाफिंग, ठीक है जी। स्टाफिंग के बाद आप उनको रास्ता दिखाओगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। एंड उसके बाद क्या आता है, कंट्रोलिंग। मतलब कि आप ये देखोगे कि जो हमने टास्क रखा था, हमारे जो ऑब्जेक्टिव रखा था, क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ये आपके क्या है, 5 फंक्शन है किसके, मैनेजमेंट के, ठीक है जी। अब प्लानिंग क्या करता है, आपको प्लान बताता है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कैसे पहुंच सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, आपको पूरा ढांचा बना के देता है यार, कि ये मेरी लैंड होगी, ये मेरी बिल्डिंग है, यहाँ पे ये बैठेगा, यहाँ पे ये बैठेगा, यहाँ पे इस लेवल पे ये बैठेगा। ये कौन बताएगा आपको, ऑर्गेनाइजिंग आपको ढांचा तैयार करके देगा। तीसरा हमारा आपका आ जाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का काम है कि ये जो ढांचा बनाए हैं, बंदे भी फिट करने, कौन कहाँ कहाँ बैठना है, बंदे पूरे नहीं करने, तो वो कौन होता है, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब, वो काम किसका है, आपका स्टाफिंग का है। फिर आपका आ जाता है ये डायरेक्टिंग। अगर उनको लगता है कि बंदे सही से काम कर नहीं रहे, उसने अपनी फुल एफर्ट पे काम नहीं कर रहे, तो वो क्या करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं उनसे। तो वो सब काम किसका होता है, आपका डायरेक्टिंग का। एंड लास्ट आता है कंट्रोलिंग। हम चेक करते हैं कि अगर मैंने टारगेट रखा था 20 लाख का, क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो हमने क्या, अगर ज्यादा हुआ तो क्या, किस कारण से हुआ, कम हुआ तो कम होने के कारण क्या थे। तो वो सब कमियां देखेगा ये, और उसको देख के आगे से नया प्लान बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो ये हमारे क्या है, 5 आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, कि मैनेजमेंट के आपके 5 ये रूटीन में काम होता है। क्लियर है, ये जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ये तो हमारे जो 5 फंक्शन हमारे है ही है। इनके अलावा हमारा एक और मेन फंक्शन है जो इनके अंदर नहीं आता, पर ये जो जितनी भी चीजें हमने मैंने यहाँ पे आपको मार्क की है, इन सबको इकट्ठा करके रखता है, वो कौन सा है आपका, कोऑर्डिनेशन। कौन सा, वो फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। अब वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है, हमारी मैनेजमेंट की जान है, एसेंस है। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई इज कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्यों है, कितना क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन। क्योंकि उसमें आपको जैसे अगर आपके दिए हुए में अगर देख रहा हूं 3 पॉइंट हमारे आते हैं। सबसे पहले जितने भी फंक्शन हैं, इन सबको आपस में कौन जोड़ रहा है, कोऑर्डिनेशन ही जोड़ रहा है, ठीक है। अगर हम डिटेल में बात करें कि जैसे कि प्लानिंग में वो क्या करते हैं, कि टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बनाया, वो सब किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, नीचे वालों को, है ना। तो आपस में कोऑर्डिनेशन हो गया। आपका स्ट्रक्चर बना प्लान के हिसाब से, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने बंदे फिट किए, बंदे फिट किए तो फिर आप उनको देखा कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर लास्ट जो आपने प्लान बनाया था, क्या वो सही में सही बैठा या नहीं बैठा। तो पहला मेन हमारा क्या आ गया, कि हमारा जो कंट्रोलिंग है वो क्या करता है, इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने फंक्शन है उन सब के लिए इसकी हमें जरूरत है, ये इन सब के लिए पहला फंक्शन आपका ये। दूसरा आपको कहते हैं वो हर लेवल पे चाहिए। पहला तो हमारा था रिक्वायर्ड फॉर ऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के उन सब के लिए आपको इसकी क्या है, जरूरत है। दूसरा हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। लेवल कौन से हैं, ये मैंने ऊपर लिखे हुए हैं आपके, टॉप मिडिल और लोअर लेवल। मतलब तीनों में आपको किस चीज की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। क्यों, अगर टॉप लेवल में कोई
एक्टिविटी रखी, कोई काम किया, उसको कौन बताएगा आगे जब तक आपस में तीनों लेवल कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे। इसने बनाया ये आगे इनको बताता है, तो आपस में तीनों की क्या है, जुड़े हुए कनेक्शन आता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन आपका लेवल से भी हर लेवल, ये नहीं टॉप लेवल बना दिए काम खत्म हो गया, नहीं, कोऑर्डिनेशन आपका हर लेवल पे भी रिक्वायर्ड है, ठीक है जी, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लो हो। एंड तीसरा वो कहते हैं आपको जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, वो जरूरी है किस चीज के लिए, सर्वाइवल के लिए और सक्सेस के लिए। किसके लिए, रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस, दोनों के लिए, बोथ, इन दोनों के लिए जरूरत है हमें। कैसे, क्योंकि अगर मेरे कोऑर्डिनेट नहीं होगा, अगर मैंने कोई चीज नई लॉन्च की है तो मार्केट में सर्वाइव कैसे करूंगा मैं, मेरा तो प्रोडक्ट बिकेगा ही, मार्केट में खत्म हो जाएगा आपके सारी। अगर मैं ढंग से सब कुछ प्लान करके उसको उसी मुताबिक नहीं करा तो कैसे हम मार्केट में पहुंच जमा पाएंगे, अपने नहीं जमा सकते। एंड अगर सर्वाइवल होगा तो धीरे धीरे प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे आपका। तो इसलिए आपस में हर चीज क्या काम करती है, कोऑर्डिनेशन में काम करती है। कि अगर मैंने पहले साल कोई चीज लॉन्च की, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको धीरे धीरे हमने इतना पॉपुलर किया, ये लोगों ने खरीदना शुरू किया, हमने उसमें क्वालिटी मेंटेन रखी, उसके लोगों को टाइम पे डिलीवरी दी, तभी तो सक्सेस मिलेगी। तो आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन है ना। ये तो नहीं कि उससे सेल किया काम कर रहे हैं पहले साल, हम क्या करते हैं साल दर साल तुमको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देंगे ताकि हमें क्या मिले, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिले, ठीक है जी। ये आपका क्या है, आपका हमने पढ़ा लेवल्स, आपके फंक्शंस कौन से हैं, एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन कितनी एक्सटेंस क्यों है, ठीक है। पहले कि कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं या नेचर क्या, कोऑर्डिनेशन है कैसा आपका। तो सबसे पहला आता है कोऑर्डिनेशन का क्या काम है आपका, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। मींस मैं जैसे पहले ही बात की हमने, अगर कोई टास्क हो रहा है ना, तो वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम यही है कि ग्रुप एफर्ट की एक इंडिविजुअल अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, सबको बताएगा कि तूने ये काम किया, तूने जाके इसको रिपोर्ट करना है ना, तूने इसको रिपोर्ट करना है, तूने इसको रिपोर्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली सबका ग्रुप एफर्ट हो गया कि सब मिलके काम भी हो गया, ठीक है, प्लस हमारा काम भी पूरा हो गया। सेकंड को कहते हैं इट एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। मींस कि भी ग्रुप एफर्ट तो करता ही है, वो ये देखते हैं यूनिटी मींस कि सब मिलके काम कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं काम। ये नहीं है कि अपना भाग रहा है, अपना भाग रहा है, मार्केटिंग वाला कह रहा है मैं तो बस फटाफट सेल लेके आऊंगा, ठीक है, परचेज वाला परचेज करी जा रहा है, मटेरियल प्रोडक्शन वाला बनाई जा रहा है, किसी को आपस में पता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं आपका कि हर एक का ये होना चाहिए, क्योंकि हर एक अगर अलग अलग चलेगा तो डैमेज किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्डली वो कहते हैं कि ये प्रोसेस कैसा है, इट इज कॉन्टिन्यूअस। मींस कि ये लगातार प्रोसेस है आपका, ये नहीं है कि एक बार कोऑर्डिनेशन किया या एक बार कोऑर्डिनेशन बैठा उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। जैसे हम घर का अपना बजट बनाते हैं, क्या इतनी इनकम आई, इसको ऐसे ऐसे खर्च करना, क्या हम एक बार बना के छोड़ देते हैं, हर महीने हर देखते हैं वो कहाँ कहाँ पे क्या कमी रहेगी, कभी ज्यादा हो गया, कभी कम भी हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है, पहले से लेके आखिर तक चलता रहता है, ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कॉन्टिन्यूस, सॉरी, कोऑर्डिनेशन आपका क्या है, परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव मींस कि वो हर जगह काम आता है, कि वो चाहे आपका हम कहीं लेवल्स हैं, चाहे डिपार्टमेंट्स हैं, या फंक्शन है, जो पहले ही पढ़ा अभी हमने, कि हर जगह आपका कोऑर्डिनेशन आपका काम आता है। एंड फिर वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपस में सब डिपार्टमेंट्स क्या रहे, कोऑर्डिनेटेड रहे। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या समझते हैं कि आपस में मिलकर काम करें, पता होना चाहिए कौन क्या काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको दिया ना आपको कि मैंने टारगेट दे दिया 20 लाख रुपए सेल करनी है इस महीने, ठीक है जी, सेल वाला तो अपना काम करना शुरू कर दिया, मार्केटिंग वाले अपनी अपनी ऐड करनी शुरू कर दिया, पता लगा मार्केटिंग वाले ने खर्च ही करोड़ों रुपए कर दिया कर ऐड पे, तो क्या टारगेट अचीव करेंगे, है ना। परचेज वाले को पता ही नहीं मैंने सामान कब खरीदना है, प्रोडक्शन वाले कहते हैं मेरे पास सामान नहीं, मैं बनाऊं क्या, स्टॉक वाला कहता है मेरे पास स्टॉक नहीं है। तो आपस में हर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड रहेंगे। रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी। हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो आपस में लिंक बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन सेट करते हैं कि सर एक ही जगह काम कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। तो लास्ट को कहता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, बड़ा ही डेलिब्रेट होता है, मतलब क्या होता है, नाजुक। कि नाजुक फंक्शन है कि हमें कंफ्यूजन एंड क्योस से बचना है। और वो कैसे बचेगा, जब हम पूरा हमें डिटेल पता होगा, मैं अपनी डिटेल मार्केटिंग में हूँ, मैं डिटेल शेयर करूंगा अपनी सेल वाले के साथ, सेल वाला कहेगा मैंने इतना, कि मार्केटिंग वाले ने बताया कि मैंने इतना एडवर्टीजमेंट करी है, ठीक है जी, उस हिसाब से मैं इतनी सेल आपको जनरेट करके दे रहा हूँ। अब सेल वाला किसको बताएगा, परचेज वाले को, कितना सामान खरीद लो, ठीक है, या प्रोडक्शन वाले को ये इतना तुम्हें सामान बना के देना है, प्रोडक्शन वाला किसको बताएगा, परचेज वाले को। परचेज वाला कहेगा कि जाओ अपने स्टॉक, तुम्हारे पास स्टॉक कितना पड़ा है, कितना मैं और लेकर आऊं, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो हर एक कंफ्यूजन क्योस से बचने के लिए मैनेजर्स क्या करते हैं,
कोऑर्डिनेशन को बहुत बारीकी से देखते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पे कमी आ रही है, इसलिए ये बहुत डेलिकेटिव फंक्शन आपका है। एंड लास्ट फीचर्स के बाद आपके इसमें पॉइंट आता है कि कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और नीड, वैसे तो वो हम पढ़ चुके हैं, वो नीड इंपॉर्टेंस के अंदर ही आता है, बट फिर भी अलग से एक उन्होंने दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। सबसे पहला वही, अगर मुझे कंपनी ग्रो करनी है साइज में, वो कैसे होगी? अगर मैंने आज मैं कमरे में ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कल को मुझे अपने बड़े इंस्टीट्यूट खोलना, कैसे करूंगा? आपस में कोऑर्डिनेट करके ही तो करूंगा ना। मैं ये तो नहीं है कि यहाँ से बस पढ़ा रहा हूँ, मैं इससे लिंक नहीं बना रहा, क्या होगा? कोऑर्डिनेट करूंगा कि यार मेरे को अच्छा इस चीज की जरूरत है। अगर मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, मतलब अपना फर्म को बड़ा करना है, अपनी इंस्टीट्यूट को बड़ा करना है, तो मुझे अगर कोऑर्डिनेशन की जरूरत वहां पे पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन बड़ी करनी है तो ज्यादा बंदों की जरूरत है। जितने ज्यादा बंदे हैं आपको उतने लिंक भी तो बनना चाहिए कि इसको कौन संभालेगा। अब मैं हर जगह तो नहीं जा सकता, मैं तो यहाँ बैठा हूँ चंडीगढ़ में, मैं भी पंचकुला में भी उसी टाइम बैठा हूँ, मैं क्या करूँ? कोऑर्डिनेट करूंगा। मैं टीचर्स रखे मैं पे, आपको ये काम दिया और आपने किस हिसाब से पढ़ाना है ये उनको देना, प्रोवाइड करना। तो वो उसके लिए क्या काम आता है? कोऑर्डिनेशन आप हमारा काम करता है ग्रो करने में। फिर वो आपको सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका क्या है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन है। प्लानिंग अपना काम करता है, ऑर्गेनाइजिंग अपना काम करता है, डायरेक्शन अपना, स्टाफिंग अपना, तो अपना। तो उन सबको इकट्ठा कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। ये प्लान वाले ने जो प्लान बनाया, उस प्लान पे चलने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने ढांचा बनाया। अभी जैसे हमने बात की थी, ऑर्गेनाइजेशन ढांचा बनाया। अब ऑर्गेनाइजेशन ने ढांचा बनाया तो वो देखेगा ना क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने बंदे हमारे पास पहले से हैं, कितने हमें और जरूरत है। यानी अपनी मर्जी 100 बंदे रख लिए, आपस में कोऑर्डिनेट करके होगा ना। फिर उसमें देखेंगे स्टाफ में जो बंदे काम कर रहे हैं उसमें से कितने सही से काम नहीं कर पा रहे, कुछ बंदे नए आए हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा, वो काम किसका होगा? डायरेक्शन का होगा। फिर लास्ट क्या होगा? हम देखेंगे अपना एंड रिजल्ट कि भी अपने मार्क्स में देखेंगे कि हाँ यार हमने जो सब कुछ डिसाइड किया था, मैंने सोचा था कि मैं इस साल 1 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, क्या वो अचीव हुआ? हुआ, वेरी गुड। नहीं हुआ तो क्या कारण था? अगर ज्यादा हो गया तो ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मुझे ज्यादा अचीव हो गई। हर चीज पॉइंट देखी जाती है, ये नहीं जो ज्यादा होगा बड़ी नहीं देखा जाएगा कि मैंने ऐसा क्या स्टेप उठाया जिससे वो ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो हर एक्टिविटी हर एक को कौन अटेन करता है? आपका कोऑर्डिनेशन। एंड लास्ट वो ये आपका कि जैसे हमने बात की कोऑर्डिनेशन क्या है, बड़ा डेलिब्रेट फंक्शन है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन को उठाता है। मार्केटिंग वाला अपना काम कर रहा है, सेल वाला अपना काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाला अपना काम कर रहा है, परचेज वाला अपना काम कर रहा है, स्टॉक वाला अपना काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उन सबकी स्पेशलाइजेशन को उन्होंने क्या किया? आपस में कोऑर्डिनेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर सब काम किसके लिए कर रहे हैं? कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के एक गोल के लिए काम कर रहे हैं। कि मार्केटिंग वाले बोल दिया तुमने ये तुझे 1 लाख रुपए दिया, तू मुझे इस 1 लाख में ऐसा एडवर्टीजमेंट करके दे, ऐसा मुझे इतने बंदे ला के दे, है ना। तो वो उस हिसाब से काम करेगा कि हमारा टर्नओवर इसमें आएगा 20 लाख होना चाहिए। प्रोडक्शन वाले को बोला तेरे पास कितना सामान रेडी है ना। परचेज वाले को बोला कि सामान वो देखेगा स्टॉक में कितना पड़ा है, कि कितना और खरीदना है, और खरीदना है सस्ते रेट पे कैसे खरीदना है ताकि वहां से वो खर्चे बचा सके। तो हर बंदा अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, उन सबको इकट्ठा कौन करता है? तो उनको यूनिटी कौन बनाता है? कोऑर्डिनेशन। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन हमारा क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि एक्सवाईजेड कंपनी है, ये मिस्टर ए बी कोई भी है, ये इस लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, ये काम कर रहा है, हमें क्या करना है कि देखना है इसमें कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा कोऑर्डिनेशन का, या क्या किस चीज की हमें जरूरत थी। तो ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर है यहाँ पे आपको